हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माइकल। और दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ लाया हूं जिसका नाम है कियोटिक शॉर्ट गॉड रीमिक। और दोस्तों, आपको इस सीरीज़ में बहुत कुछ मिलेगा। शॉर्ट, मैजिक, जीरो टू हीरो, पुनर्जन्म। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सीरीज़। और दोस्तों, हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं और उनकी ऑरा की वजह से वहाँ के पहाड़ भी दो टुकड़ों में कट गए। और हम देखते हैं कि दो वॉरियर आपस में लड़ रहे हैं और जिनकी वजह से आसपास के चट्टानें टूट रहे हैं। इतनी पावरफुल ऑरा उनके अंदर से बाहर निकल रही है। और हम देखते हैं कि एक पावरफुल वॉरियर अपनी तलवार की मदद से लड़ाई कर रहा है और उसकी वजह से वहाँ की चट्टानें टूटते जा रही है। और वो दोनों वॉरियर रुक नहीं रहे हैं और लड़ते ही जा रहे हैं, कभी इस चट्टान पे कभी उस चट्टान पे। और उनकी ऑरा की वजह से वो चट्टानें टूटती जा रही है। और उसके बाद हमें उनकी झलक दिखाई जाती है, एक ओल्ड एल्डर और एक नौजवान वॉरियर। और दोनों आपस में लड़ रहे हैं और वो दोनों घायल है, फिर भी वो रुकते नहीं है और लड़ते जा रहे हैं। तभी एक पावरफुल धमाका होता है और उसमें से ओल्ड एल्डर घायल हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसका एक हाथ कट जाता है और कहता है कि जियान चैन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो और तुम आकाश के सबसे पावरफुल वॉरियर हो, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम बहुत नरम दिल के हो। और उसके बाद हमें जियान चैन दिखाया जाता है और जियान चैन कहता है कि बहुत अफसोस की बात है कि मेरे पास गॉड की तलवार है, लेकिन मैं गॉड टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकता और मैं अपने कबीलों को भी लगता है नहीं बचा पाऊँगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूँगा, मैं इस गॉड तलवार का एक इस्तेमाल ज़रूर करूँगा और मैं एक पावरफुल वॉरियर बन के रहूँगा और अपने कबीले को बचा के रहूँगा। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे और मैं इस स्वॉर्ड का उपयोग करूँगा और तुम्हें हरा के दिखाऊँगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जियान चैन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने शरीर के अंदर से अपने ऑरा को बाहर निकालता है और तलवार के अंदर ट्रांसफ़र करता है और गॉड तलवार में गॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि गॉड तलवार सभी ऊर्जा को सोख लेता है और काफ़ी खतरनाक तरीके से वहाँ से मूव करता है। चारों तरफ ऑरा निकल रहा होता है और अपना हीरो उस तलवार को उस ओल्ड मास्टर की तरफ भेज देता है और गॉड तलवार ओल्ड मास्टर को जाके लग जाता है और ओल्ड मास्टर वहीं घायल हो जाता है। और उस तलवार की ऑरा की वजह से वहाँ के सभी चट्टानें टूटने लगती है और हम देखते हैं कि गॉड तलवार उस ओल्ड मास्टर के आर पार हो जाता है और वो मरते हुए कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आखिर मैं कैसे मर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि उस तलवार की वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और जियान चैन भी उस पहाड़ से नीचे गिरता है और गिरते हुए कहता है कि यह आसमान कितना सुहाना है, कितना रंगीन है, लगता है मेरा अंत आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि आसमान चमकने लगता है और उसमें दरारें आती है और उसके अंदर एक बड़ा हॉल बनता है जिसके अंदर जियान चैन खींचते जा रहा है और सोचता है कि अब तो मैं मारा गया, लगता है कि अब मैं यही मारा जाऊंगा। और जियान चैन के सामने उसकी पूरी ज़िंदगी आती है, कैसे उसने मेहनत किया, कैसे उसने अपने कबीले को बचाने के लिए अपने आप को सबसे पावरफुल वॉरियर बनाना चाहा और गॉड लेवल को भी अचीव करना चाहा। तभी जियान चैन की आंखें खुलती है और वो अपने सामने किसी को देखता है और कहता है कि क्या मैं मारा नहीं गया, आखिर मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। तभी वो सामने खड़ी हुई लेडी कहती है, लिटिल मास्टर, क्या आप उठ गए, क्या आप ठीक है, चलिए उठिए, खाने का समय आज हो चुका है। तभी सब सुनने के बाद जियान चैन कहता है, क्या आखिर ये लेडी कौन है और ये मुझे मास्टर क्यों कहती है, आखिर ये मैं कहाँ पे हूँ। तभी वो लेडी ज़ोर से चिल्लाती है और तुरंत वहाँ से भागते हुए कहती है, गुरुजी, लिटिल मास्टर बोलने लगे हैं। और ये सब सुनने के बाद जियान चैन कहता है, क्या मास्टर, मैं मास्टर हूँ, आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तभी जियान चैन अपने आप को देखता है और कहता है, क्या मैं इतना छोटा कैसे हो गया। और जियान चैन सोचता है कि मैं कुछ समय पहले तो उस कमीने ध्रुवा के साथ लड़ रहा था और हम दोनों मरने वाले थे और तभी आकाश में एक रोशनी आई और उसके बाद मुझे कुछ याद तो नहीं है, लगता है कि उस रोशनी की वजह से मैं उसके अंदर खींचा गया, लगता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन ये जगह तो काफ़ी विचित्र है, लगता है मैं किसी और देश आ गया, लेकिन मुझे वापस जाना होगा और उस कमीने बुढ़े दुर्गा को भी मारना होगा अपने कबीलों को बचाने के लिए। लेकिन उस धमाके में तो वो भी मारा गया था, उसके अवशेष कहाँ है, मुझे ढूंढना होगा, मुझे वापस जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि बाहर से आवाज़ आती है और वो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, जियान तियांग तो अभी 6 महीने का है, वो कैसे बातें कर सकता है, क्या तुम पागल हो गई हो। और दोस्तों में पता चलता है कि उसका नाम अब इस जन्म में जियान तियांग है। अब दोस्तों, अब हमसे हम जियान तियांग करके बुलाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जियान तियांग के फादर वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या कैसे हरकतें कर रहा है ये, क्या तुमने इसको खाना नहीं खिलाया है। नहीं मास्टर, मैंने इसको खिला दिया था। और ये सब देखने के बाद जियान तियांग कहता है, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पे आ गए, मुझे स्वर्ग के तालाब में ले चलो। और सुनने के बाद जियान तियांग के फादर काफ़ी खुश होते हैं, कहते हैं, हाँ ये तो बोलने लगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये सब सुनने के बाद वो कहते हैं, हाँ मैं कहा था ना जियान तियांग बोलने लगा है। और उसके बाद जियान तियांग के फादर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा था, अब मेरे चांगयांग परिवार में एक पावरफुल वॉरियर और पावरफुल योद्धा आया है, लगता है कि अब हमारा परिवार काफ़ी प्रसिद्ध हो जाएगा। तभी जियान तियांग कहता है कि अरे यार हटो यार, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारा परिवार कौन सा है, मुझे तो सिर्फ स्वर्ग के तालाब के चोटी पर जाना है। तुम लोगों के बातों से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जगह स्काई युआन महाद्वीप है इस दुनिया में। और उसके बाद जियान तियांग को उसके फादर सभी लोगों से मिलाते हैं
और सभी लोग उसको देख के काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि यार हमें पता ही था कि चांगयांग परिवार में एक पावरफुल वॉरियर पैदा हुआ है, वो तो छोटे उम्र में ही बोलने लगा है। और उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और जियांग कहता है कि मैंने अपने पिछले जन्म के सभी यादों को संभाल के रखा है और अपने सभी मार्शल आर्ट को भी और अपने शॉर्ट तकनीक को भी संभाल के रखा है और मुझे जल्द से जल्द अपने पुनः जन्म में जाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। और हमें धीमे धीमे कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और अपनी वो क्षमता और गुरुकुल में आता है अपनी पावर को जांचने के लिए और सभी लोग उसके नारे लगाते हैं। और जियांग एक स्टोन के पास आके खड़ा होता है और वो सोचता है कि अभी जो मेरे पास पावर है, मैं चाहूँ तो उसकी मदद से मैं यहाँ खड़े सभी लोगों को एक झटके में मार सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी। चलो अपना पावर जांच लेते हैं। और वहाँ खड़े मास्टर कहते हैं कि लिटिल मास्टर आप अपना हाथ स्टोन पर रखिए। जियांग कहता है ठीक है मैं रखता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस स्टोन पे एक क्रॉस का निशान आता है और देख के जियांग कहता है कि ये क्या हुआ, क्या इसका मतलब कुछ अच्छा होता है। और ये देख के वो एल्डर काफ़ी शौक हो जाते हैं, कहते हैं हाँ लेकिन मास्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि परीक्षा यहीं ख़त्म होता है और आपके पास कोई मार्शल आर्ट और कोई भी मैजिक नहीं है। और ऐसा सुनने के बाद जियांग काफ़ी शौक हो जाता है, कहता है क्या ये कैसे हो सकता है। और वहाँ खड़े सभी लोग बातें करते हैं, क्या जियांग क्या अपंग है, क्या उसके पास कोई जादू नहीं, कोई मार्शल आर्ट नहीं। ये तो चांगयांग परिवार के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड पहला यही ख़त्म होता है। अगर दोस्तों ये सीरीज़ आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।